Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है। यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए है और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा ये मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज मैं आपके लिए खास वीडियो लेके आया हूँ और इसके लिए मैं कहूँगा शेयर बाजार की सच्चाई सबके सामने आई। लोग सपनों के जहान में रहते हैं। लोग कहते हैं कल्पनाओं के देश में मस्ती से घूम रहे हैं, नाच रहे हैं और कहते हैं ख्वाबों में रहते हैं। लोगों को लगता है शेयर बाज़ार में पैसा कमाना चुटकियों का काम है। मैंने म्यूचुअल फंड ले लिया, मैंने पैसा लगा दिया और मेरे पैसे खट 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 बरसेंगे। पर ऐसा नहीं होता है। मैं आज आपको शेयर बाज़ार की सच्चाई लेके आता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि शेयर बाज़ार में रिटर्न मिलती क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ। आइए देखिए, आपके सामने सच्चाई है, बिल्कुल जो सामने नज़र आएगी आपको। आज बाज़ार 20,133 पर है। आज से जुलाई 24, 2017 को, यानी कितना पीछे चले गए हम? 6 साल 2 महीने, पूरे 6 साल 2 महीने पहले बाजार 10,014 पे था, जो आज बढ़कर लगभग दुगना 20,133 हो गया। 6 साल 2 महीने में, हम 6 साल मान लेते हैं। 6 साल में अगर पैसा दुगना हुआ है तो हमारी अप्रॉक्सीमेट रिटर्न जो आई है वो आई है 12% अप्रॉक्सीमेट रिटर्न। अगर हम पिछले 6 साल का देखें, आप कहेंगे नहीं सर ये कुछ गड़बड़ है, आप थोड़ा लंबा पीरियड लीजिए। आइए लंबा पीरियड लेते हैं। 2019 नवंबर 16 को बाजार था 5,000 के लपेटे में। वहाँ से आज बाजार लगभग 4 गुना हो गया। 4 गुना से कम है, आप 4 गुना मान लीजिए। नवंबर 16, 2009, आज कौन सा महीना चल रहा है मैडम? सितंबर 2023। डिफरेंस कितना हो गया जी? 14 साल में 2 महीने कम, 13 साल 10 महीने। ठीक, मोटा मोटा 14 साल। लेकिन ये ना गिरावट के बाद वाली पोजीशन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इससे पहले जैसे 2007 है ना, 2009 सितंबर 24 को भी इंडेक्स 5,021 पे था। तो अगर वहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो पूरे 14 साल हो जाते हैं, यानी 16 साल हो जाते हैं। यानी पिछले 16 साल में पैसा 4 गुना हुआ और अगर यहां से कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 14 साल में। आप एवरेज 15 साल ले लीजिए, ठीक है। 15 साल में पैसा आपका जो है 4 गुना हुआ, तो आपकी रिटर्न आई 9.6, 9.7 कह लीजिए, 9.8 कह लीजिए, मन नहीं मान रहा 10 कह लीजिए। तो यानी 2009 में 14 साल हुए ना, और 2017 से 16 साल हो गए। 2017 में भी इंडेक्स जो था, सॉरी 2007 में 5,021 था, फिर वहाँ से बड़ी गिरावट आई थी, फिर उसके बाद बढ़ के फिर से 5,000 क्रॉस किया था इसने 2009 में। तो दोनों का देखा जाएगा ना, तो 2009 से देखते हैं तो 14 साल में 2 महीने कम, और अगर आप 2007 से देखते हैं तो 16 साल। मैंने एवरेज 15 साल ले लिया। 15 साल से रिटर्न आई है 9.6%। आप उसको 10 कह लो, यानी 9 से 10% की रिटर्न इंडेक्स ने पैसे को 4 गुना होने पे दी है। और लोग सोचते हैं हम शेयर बाज़ार में पैसा लगाएंगे और बल्ले बल्ले हो गई जी, बल्ले बल्ले, नोट छप जाएंगे, अमीर आदमी बन जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
अटरम हो जाएगा, शटरम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है मेरी जान। शेयर बाजार नॉर्मल रिटर्न देता है। अब अगर कोई व्यक्ति रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड गेन, रियलाइज होता है जो उसने कमा लिया, जो उसके P&L में दिख रहा है, अनरियलाइज होता है जो उसका पोर्टफोलियो में दिख रहा है। मान लीजिए उसके पोर्टफोलियो की कॉस्ट है 1 करोड़ रुपए और उसकी करंट वैल्यू 1.25 करोड़ है, तो 25 लाख का वहाँ प्रॉफिट हो गया, उसको हम अनरियलाइज बोलते हैं। और जो रियलाइज हो चुका है, जिसकी सेल परचेज खत्म हो गई है और उसने अपने P&L में आ गया, वो मान लीजिए उसका 15 लाख है, तो टोटल प्रॉफिट तो उसका 15 जमा 25 40 हो गया ना। अगर कोई व्यक्ति 15 जमा 25 यानी रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 12% निकाल रहा है, तो वो मार्केट को अच्छे से मीट कर रहा है। पिछले 5 साल का 12 था लगभग, और पिछले 16-17 साल के देखते हैं तो 9-10% ही। यानी अगर वो इतनी रिटर्न निकाल रहा है तो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। कोई इसमें वो बात नहीं है कि मार्केट को उसने आउट परफॉर्म नहीं किया। 15 निकाल लेता है बहुत अच्छी बात है, 18 निकाल लेता है बहुत अच्छी बात है, 20 निकाल लेता है बहुत अच्छी बात। तो अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो तो आप ये मत सोचो कि आपको कोई ऐसी रिटर्न आ जाएगी, आपका पैसा 2 साल में दुगना, बाई चांस 2 साल में दुगना हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है मंदी और वो आ जाती है। लेकिन अगर आप रेगुलर सिप फॉलो कर रहे हैं, रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो भूल जाइए आप मार्केट को बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर देंगे। आपकी रिटर्न जो है ओवर अ लॉन्ग पीरियड, क्योंकि अब तो इंटरेस्ट रेट रिलेटिवली, मैंने इसमें वो पीरियड ले लिया है जब इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होते थे, अब तो रिलेटिवली इंटरेस्ट कम ही रहते हैं। तो अगर आप 10-12% कमा रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। अब आप कहेंगे सर हम तो सपनों के शहर में आए थे, कल्पनाओं के शहर में, हमें तो लग रहा था बहुत बड़े अमीर बन जाएंगे, कैसे बनेंगे? भाई उसके लिए फिर आपको इन्वेस्टमेंट कम ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर आप रोज रोज शेयर बेच के प्रॉफिट बुक करते रहते हैं ना, तो आपका क्या होता है कि एक्चुअली समझो मेरी बात, देखो हमें प्रॉपर्टी में बहुत प्रॉफिट क्यों होता है? क्योंकि हम उसको खरीद के छोड़ देते हैं। तो पहली बात हमारा टैक्स नहीं लगता, क्योंकि टैक्स तब लगता है जब हम प्रॉफिट को रियलाइज करते हैं। मैंने एक प्लॉट ले लिया, मैं उसमें रहने लग गया, 20 साल बाद वो बहुत बढ़ गया, 40 साल बाद वो बहुत बढ़ गया, तब मैंने बेचा, तो मेरे को एक बार टैक्स लगेगा ना 40 साल बाद। अगर मैं हर साल एक प्रॉपर्टी बेच के दूसरी ले लूँगा, दूसरी प्रॉपर्टी बेच के तीसरी ले लूँगा, तो क्या होगा कि मुझे साथ टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप होल्ड करते हैं उसमें 12% कमा रहे हैं और ट्रेड कर रहे हैं उसमें 16% करा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सेम है। मैंने 25% टैक्स एज्यूम किया, क्योंकि अगर आप ठीक ठाक ट्रेड हैं तो 25 से 35% टैक्स तो आपका बनेगा ही बनेगा, नॉर्मली 30 से ऊपर ही बनता है। तो अगर 16% आप ट्रेडिंग में कमा रहे हो तो 30% के आसपास टैक्स चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा कितना? 11-12%। तो होल्ड अगर आप इन्वेस्ट करके बैठे हैं तो 11-12% बच रहा है, तो सेम ही हो गया ना, क्योंकि वहां पे टैक्स नहीं देना आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पे। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो आदमी समझदार है उसको ट्रेडिंग कम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जैसे मैं करता रहता हूं। डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं समझदार नहीं हूं, मैं जो भी कर रहा हूं प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आपकी शुभकामनाओं से कर रहा हूं। मैंने वो वर्ड बोला आपको सर अपनी तारीफ कर रहे हैं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये मान के चलता हूं सब प्रभु करा रहे हैं, हम तो जरिया है। अच्छा, कई लोग बच्चे कहते हैं सर अपना आप प्रॉफिट एंड लॉस वेरीफाइड वाला शेयर करा करें, ये वो, मुझे नहीं पता है वेरीफाइड क्या होता है। आज किसी से चर्चा हो रही थी, मैंने कहा भैया बताओ ये वेरीफाइड क्या होता है। मैंने तो कभी कोशिश नहीं करी, इसलिए नहीं करी है क्योंकि मैं तो जो आपको बताता हूँ वो सत्य ही होता है, मैं तो जो करता हूँ बता देता हूँ, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता, इसलिए मैंने कभी खोजबीन करी नहीं। हालांकि कुछ बच्चे लिखते थे कमेंट में, फिर मैंने पूछा तो मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिससे आप मेरे पिछले 360 दिन का वेरीफाइड P&L देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 2 अकाउंट हैं, एक मेरा है एक मेरी वाइफ का है। मैं और मेरी वाइफ अपना ट्रेडिंग करते रहते हैं, कभी वो कोई अच्छा सा ट्रेड पकड़ के मुझे बता ही नहीं, कभी मैं बता देता हूँ। दोनों अपने अपने अकाउंट में मज़े से करते रहते हैं, और जो प्रॉफिट आता है उसको प्रभु के आशीर्वाद मान के, प्रभु की कृपा मान के उसको टैक्स दे के अपना इंजॉय कर लेते हैं। पर ये जो प्रॉफिट आपको मेरे P&L में दिखेगा ये रियलाइज्ड है। जितना आपको P&L में दिखेगा उससे कई गुना अनरियलाइज प्रॉफिट है। मैं जल्दी अनरियलाइज प्रॉफिट को रियलाइज नहीं बनाता, एक लिमिटेड अमाउंट के बनाता हूँ। हालांकि मेरा टारगेट होता है कि साल में 1 रुपये का प्रॉफिट निकाल लेना, मेरा 50 पैसे मेरा, 50 पैसे मैं, हम दोनों का अपना अपना ही टारगेट होता है अभी के वक्त पे। क्योंकि ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में क्या होता है, रियलाइज प्रॉफिट
को हमें अनरियलाइज को रियलाइज करना पड़ता है, बेचना पड़ता है, फिर ना वो लॉन्ग रन वाली बढ़िया रिटर्न नहीं आ पाती मल्टी बैगर वाली। तो हम तालमेल के साथ करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, 2022 में मैंने बहुत कम फ्यूचर ट्रेड करे, ऑप्शन ट्रेड करे, और ऑप्शन का प्रीमियम गिरता गया। ऑप्शन का प्रीमियम बहुत कम हो गया, बहुत ही कम हो गया, क्योंकि इंडिया विक्स बड़ा कम हो गया है। ऑप्शन का प्रीमियम जो है डायरेक्टली वोलेटिलिटी से रिलेटेड होता है, जिसको हम कहते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। वो कम हो गई तो ऑप्शन के प्रीमियम कम हो गए, रिस्क बढ़ गया, प्रॉफिट कम मिलता है, दूर की पुट्टे बेचो। अब सितंबर के महीने से मैंने फ्यूचर में वापस काम करना शुरू किया है। MKJ फ्यूचर कॉल स्ट्रेटजी जो मैंने आपको सिखाई है, MKJ फ्यूचर पुट कॉल स्ट्रेटजी, MKJ फ्यूचर पुट स्ट्रेटजी, खतरों के खिलाड़ी स्ट्रेटजी, नेकेड MKJ नेकेड फ्यूचर स्ट्रेटजी, यानी बिल्कुल ओपन, बिना हेज करके भी काम करते हैं। एक बात पक्की होती है कि मैं जब भी कोई ट्रेड करता हूँ, देखो अगर ट्रेड भाग जाता है, ज़्यादातर मैं लॉन्ग ट्रेड करता हूँ, शॉर्ट भी करता हूँ, शॉर्ट करता हूँ कॉल बेचकर। शॉर्ट नॉर्मली जब मैं करता हूँ तो मेरे पास शेयर्स होते हैं, तो शॉर्ट ट्रेड अगर उल्टा पड़ जाता है तो शेयर की डिलीवरी दे देता हूँ और मुझे प्रॉफिट में आ जाता हूँ, क्योंकि शेयर मेरे काफ़ी सस्ते लिए होते हैं। और अगर शॉर्ट ट्रेड फेवरेबल हो जाता है तो इनदम OTM हो जाती है मेरी कॉल वॉल, उसका प्रॉफिट मुझे मिल जाता है। इस बहाने ये भी फ़ायदा होता है, कुछ एक शेयर निकल भी जाते हैं जब कॉल इन द मनी हो जाती है। फ्यूचर वगैरह में मैं अलग तरह की स्ट्रैटेजी लगाता हूँ, जिसमें मार्केट भागती है तो अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, गिरती है तो मेरे पास फंड्स होते हैं, मैं उनको रोल ओवर कर लेता हूँ। बहुत अच्छा शेयर लगता है, बड़े नीचे के रेट पे आ गया तो डिलीवरी लेके छोड़ देता हूँ लंबे पीरियड के लिए। लगता है नहीं अभी गिरेगा बढ़ेगा तो रोल ओवर करके काम चलाता हूँ। ऐसे कई चीज़ें मैं स्ट्रैटेजिकली लगाता हूँ जिससे प्रॉफिट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से आने वाले महीनों में FNO का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि लगातार आजकल मैं उसमें काम कर रहा हूँ और प्रॉफिट भी ठीक अच्छा आना शुरू हो गया, जैसा मैंने आपको वीडियोज़ में भी बताया। अब वो भी आपकी मैंने समस्या दूर कर दी। वेरीफाइड P&L मुझे आज ही पता चला, मैंने लिंक बना के नीचे डाल दिया है। वो 360 दिन का है, कभी हम लिंक वेरीफाई कर रिफ्रेश करेंगे तो ये वाला लिंक ख़राब हो जाएगा, फिर नया लिंक आ जाएगा। जब तक नहीं करेंगे तो इसमें पिछले 360 दिन का ही प्रॉफिट दिखाएगा। जैसे एक दिन बढ़ेगा ना तो एक दिन का प्रॉफिट कम कर देगा पिछला वाला, लास्ट वाला, और नए दिन का जोड़ देगा, दिखाएगा 360 दिन का। तो मेरा टारगेट है ₹1 का प्रॉफिट करना रियलाइज, और अच्छा भी, इस बहाने मैं अपने टारगेट पे फोकस भी रहूँगा। अभी का प्रॉफिट मेरा और मैडम का मिला के लगभग बराबर है, 40-42 का दोनों का प्रॉफिट है, क्योंकि लगभग साइमल्टेनियसली हम ट्रेड करते रहते हैं। कभी मैडम कुछ कम कर लेती हैं, मुझे बता देती हैं, कुछ मैं करता हूँ, मैडम को बता देता हूँ, तो आपस में मिलजुल के मियाँ बीवी अपना टाइम पास भी कर लेते हैं। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से अच्छा ठीक ठाक प्रॉफिट कमा लेते हैं, घर खर्च निकल जाता है और अपना घूम फिर लेते हैं, मज़े कर लेते हैं। तो कैसा लगता है आपको हमारा वर्किंग स्टाइल, कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो अब आपके सामने सच्चाई आ गई है कि किस तरह से आपको काम करना चाहिए। अब आपके सर हम कैसे कमाएं? देखो, दो तरीके होते हैं। अगर तो आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको FNO जैसी चीज़ें नहीं करनी, बहुत अच्छी बात है, नहीं करनी चाहिए अगर आपका रिस्क एपेटाइट नहीं है, इन्वेस्टमेंट करिए, तो आपको MKJ फिक्स डबल सिर्फ MKJ फिक्स डबल सिर्फ वो लगानी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे ना, बीच बीच में बाजार बहुत गिरा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बीच में आपको मिलेंगे बहुत सारे पीरियड जब गिरा है। ये देखिए, ये जो पीरियड्स होते हैं ये हमारे, इसमें आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए अपने अकाउंट्स के अंदर, पोर्टफोलियो में, तो आपकी रिटर्न पोर्टफोलियो आउट परफॉर्म करेगा। फिर जैसे निफ्टी जो है 10-12% की रिटर्न दे रहा है ना लॉन्ग रन में, आपकी कम से कम 3% ऊपर आ जाएगी, यानी 13 से 16% के आसपास, 17 भी हो सकती है। कितना ज़्यादा आप लोअर लेवल्स पे इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें एक आप छोटी सिप तो हर महीने करते रहिए, थोड़े पैसे अलग रखते रहिए। बाजार में बात है मौके और चौके, मारने का वक्त भी आता है और धोखे और फोके होने का वक्त भी आता है। तो आप तब निवेश करें जब बाजार काफ़ी गिरा होता है। एक तरीका ये। दूसरा, आप मेरी तरह कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूँ भाई, अपने रिस्क एपेटाइट भी मेरे जैसा होना चाहिए ना, मतलब नंबर ऑफ ट्रेड्स हिसाब से करनी चाहिए इंसान को। मैं क्या करता हूँ, इन्वेस्टमेंट कम ट्रेडिंग करता हूँ। जब कोई शेयर बहुत भाग जाता है, जैसे आजकल एग्जांपल के लिए LNT बहुत भाग गया, मेरे बड़े सस्ते रेट पे उठाए, पर LNT बहुत भाग गया, 2000 के लपेटे में आ गया। अब मैं उसकी 2-3 लॉट की डिलीवरी छोड़ दूंगा, एक बड़ा प्रॉफिट मेरा बुक हो जाएगा, लॉन्ग टर्म गेन होगा, अपना टैक्स दे के अच्छा खासा ठीक ठाक रिजल्ट आ जाएगा। बहुत सारे शेयर नीचे गिरे हुए हैं,
बाजार जरूर लाइफ टाइम हाई पे है, पर शेयर बहुत सारे अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत दूर है। अब नहीं है वक्त उनका अच्छा, अब उनको मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। आईटी सेक्टर्स के शेयर्स देख लीजिए, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। एफएमसीजी में देख लीजिए, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा होता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो के लंबे पीरियड के लिए होल्ड करता हूँ। जो शेयर अच्छे हैं, भाग रहे होते हैं, उनमें फ्यूचर के काम भी करते हुए एफएनओ का प्रॉफिट अलग कमाता हूँ। और पोर्टफोलियो का प्रॉफिट मैं तब बुक करता हूँ जब उसमें काफ़ी अच्छी रिटर्न होती है और जो काफ़ी गिरे होते हैं उनकी डिलीवरियाँ उठा के लंबे पीरियड के लिए रख भी लेता हूँ। तो इसको मैं कहता हूँ एमकेजे इन्वेस्टमेंट कम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। देखो मैं करता वही हूँ जो बाजार में उपलब्ध है, मैं कोई नई चीज़ नहीं करता हूँ, कोई नया ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ। मैं एमकेजे वर्ड इसलिए लगाता हूँ कि जो भी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजीज हैं वो मैं अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मॉडिफाई कर लेता हूँ। आंख मीच के नहीं लगाता, आंख मीच के नहीं लगाता हूँ। शेयर्स पकड़ता हूँ, हर एक में नहीं लगाता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, ऐसे शेयरों को पकड़ता हूँ कि वो अगर अटक भी जाएं तो अच्छा मुनाफा देकर अल्टीमेटली आगे निकले। ये सारी चीज़ें मेरी बड़े बारीकी से स्ट्रैटेजीज को समझाया हुआ है मैंने। कई बारी इन द मनी कॉल भी बेचता हूँ, कई बारी एट द मनी कॉल भी बेचता हूँ, कई बारी आउट ऑफ मनी कॉल भी बेचता हूँ। यही बात पुट के लिए कई बार इन द मनी पुट भी बेची है, एट द मनी पुट भी बेची है। उस शेयर को देखता हूँ ना, मुझे लगता है बहुत अभी गुंजाइश है इसके गिरने की, तो ओटीएम पुट बेचूंगा दूर की, ताकि गिरे तो नीचे के रेटों पे मिले। लगता है काफ़ी गिर चुका, अब ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, तो ओटीएम बेच के फायदे नहीं, थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, तब एटीएम आईटीएम तक बेच देता हूँ। चार्ट देखने होते हैं, डेली, मंथली, वीकली, दुनिया भर के चार्ट है, मूविंग एवरेजेस हैं, बोलिंजर बैंड है, सुपर ट्रेंड है, ये मेरे फेवरेट हैं, इन्हीं से मेरा काम चल जाता है मेजर। वैसे तो बहुत सारे हैं, पर मैं काम मेजर इन्हीं से चला लेता हूँ। अच्छे शेयरों में काम करता हूँ, शेयर बदलता रहता हूँ। जैसे टाटा मोटर देखेंगे, मैंने 11 लॉट इकट्ठे कर लिए, अब मैंने टाटा मोटर छोड़ दिया है, आराम से कॉले बेच रहा हूँ, पुट्टे सेफ होके बेच रहा हूँ ताकि डिलीवरी ना आए। तो 11 लॉट तो हुए ना, अब कॉले बेच रहा हूँ, 2-3 कॉल निकल जाएंगी, 11 लॉट से 8 लॉट पर जाऊँगा, फिर पुट्टे बेचना शुरू एग्रेसिवली। अभी बेचे हुए पुट्टे, ऐसा नहीं है, 3 पुट्टे तो बेच रखे हैं अभी भी, 3 कॉले बेचे हुए, पर कॉले थोड़ी एग्रेसिव है, पुट्टे थोड़ी सेफ है, क्योंकि 11 लॉट हो गए ना। इस तरीके से मैं बदलता रहता हूँ। कोई अच्छा शेयर होता है हाथ से निकल जाता हूँ, एमकेजे फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी लगाई, तो ये सब रहता है। तो इस तरीके से जो है बाजार में प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामना, अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो ये थी शेयर बाजार की सच्चाई जो मैंने आपके सामने पेश करी। हवा में रह के मत काम करिए, नुकसान ही होगा, क्योंकि जब हम कहते हैं ज़बरदस्ती किसी चीज़ में से कुछ निकालना चाहेंगे, नींबू में रस तो है नहीं, ज़बरदस्ती दबाई जाओगे तो खटास आ जाएगी, बेकार ही हो जाएगी शिकंजी। उतना ही नींबू को दबाओ ना जितना रस है, कड़वाहट आ जाएगी, खटास भूल गया, कड़वाहट आ जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो शेयर बाजार में आपको समझना पड़ेगा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, सिर्फ सिप लगा रहे हैं तो 10-12% की रिटर्न आएगी। अगर आप एमकेजे फिक्स डबल सिप लगा रहे हैं तो उसको बढ़ाकर आप 3% से लगभग बढ़ा सकते हैं, नहीं 13, 14, 15, 16 तक की रिटर्न आ जाएगी, 15 तक कह लीजिए, 13 से 15। और अगर आप साथ में ट्रेडिंग करते हैं, एक्सपर्ट हैं, ढंग से करते हैं, स्ट्रैटेजी समझते हैं, पहले पढ़ाई पर ध्यान लगाते हैं, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करते हैं, तो वो और रिटर्न बढ़ा लें। और अगर इस रिटर्न को बढ़ाकर आप 18, 19, 20 पर सेफली लॉन्ग टर्म के लिए सेटल हो जाते हैं, तो यू आर द किंग इन द मार्केट। तो मेरा टारगेट तो यही है कि रियलाइज्ड प्लस अनरियलाइज, इसमें समझिएगा, रियलाइज प्लस अनरियलाइज दोनों को समझना है आप। क्योंकि बेटा अगर आप हर साल रियलाइज रिटर्न निकालोगे ना, तो बीच में मार्केट इतनी भाग जाएगी कि आपको लगेगा मेरा सारा माल बिक गया। और अगर आपने सारा माल झटके से बेच दिया, दुखी हो जाओगे। तो इसलिए ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि रियलाइज प्रॉफिट हमारा 20% है, रियलाइज प्लस अनरियलाइज मिला के अगर 20% है ठीक है। अनरियलाइज प्रॉफिट समय से निकालना चाहिए, ताकि मेरी कोशिश रहती है कि शेयर को लंबे पीरियड के लिए रखूँ, ताकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और मल्टी बैगर रिटर्न है। और छोटे मोटी जो अपने एपेटाइट है ट्रेडिंग से बड़ी कर देता हूँ, उसकी आप आने वाले वक्त में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, काफ़ी ट्रेड्स देखेंगे। तो ये थी सारी कहानी। मेरा बेटा बड़ा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कभी कोई, जैसे मैंने आपसे बातें करी चलती है, सब ओपिनियंस है मेरे, जो आपको एज इट इज़ नहीं लेना चाहिए, आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए, अपना ओपिनियन खुद बनाना चाहिए।
मैं कोई टिप नहीं देता हूँ, कोई मेरे से पूछ भी लेता है तो मैं कहता हूँ बेटा अपने रिस्क एपेटाइट से काम करो। मेरा उद्देश्य केवल नॉलेज देना है। आई थिंक शेयरिंग इज केयरिंग। मैंने तो कभी वेरीफाइड P&L का भी नहीं सोचा था, बच्चों ने कहा मुझे कहीं हो के, मैंने कभी लो P&L अगर ऐसा कुछ निकल जाता है इसमें मेरे को क्या दिक्कत है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उससे आप देख सकते हैं। आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना हो तो मेरी टीम को कॉल करिए 70 11 323 077 70 11 323 077। वो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाने में हेल्प करेगी, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करने में हेल्प करेगी। कोई समस्या आएगी आप उनको बताइए, अगर वो आपकी हेल्प नहीं कर पाती मेरी टीम तो मेरे से बात करके, मेरे से पूछ के आपकी मदद करती है। हमारा पूरा उद्देश्य होता है कि जो लोग हमारे थ्रू डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं हम उनको पूरी सपोर्ट दें, उनको केयर दें, उनको फील हो कि भाई हमारे साथ कोई है। लेकिन हम कभी टिप नहीं देते। मैं बार बार एक चीज़ बड़ी क्लियर करूँ, अभी से ही नहीं कह रहा मैं, जब से मैं शेयर बाजार में हूँ मैं ये मान के चलता हूँ भाई किसी को कोई कह दो शेयर ले लो, वो ना चढ़े, उसका रिस्क एपेटाइट पता नहीं क्या हो, बाद में बुरा भला कहे, उसका क्या फ़ायदा। इसलिए मैं शुरू से, पहले भी कोई मेरे से पूछता था भैया मैंने तो, मुझे अच्छा लगा शेयर ले लिया, मैं बाकी आप अपने रिस्क एपेटाइट देखो, मैं तो जब मुनाफा होता है मैं निकल जाता हूँ। क्योंकि रिस्क एपेटाइट बड़ा ज़रूरी है ना आदमी को अपना समझना। कोई शेयर मैंने लिया सपोज, अच्छा आपने भी ले लिया, मैंने कहा अगर सपोज आपने ले लिया, मैं तो निकल गया प्रॉफिट में, बाद में गिर गया तो आप रह गए, तो उसका फ़ायदा क्या है। इसलिए किसी को नहीं बताता मैं। कोई मुझसे पूछता है बेटा अपना रिस्क एपेटाइट देखो, मुझे अच्छा लगा, अपनी रिसर्च करो, अपना कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप, अब टाटा मोटर पे लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं था, मैंने तो 550 पे बहुत शेयर खरीदे, 600 पे भी खरीदे, मेरा कॉन्फिडेंस था। अभी 800 हो जाएगा तो सबको लगेगा वाह वाह, वही 500 जगह लगेगा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे सर। तो वो अपना अपना रिस्क एपेटाइट, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी अपनी थिंकिंग है। तो इसलिए हम कोई टिप नहीं देते हैं, आप वो पूरी हेल्प करते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कैसे ऑपरेट करना है, क्या करना है, ये कौन से ऑर्डर किस तरह से डालते हैं, कोई भी चीज़ आपको हो मेरी टीम को कॉल करो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो। वो अगर फ़ोन नहीं उठाते हैं वैसे उठा लेते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए, उनकी कॉल आ जाए। और अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें, सारी स्ट्रैटेजी सीखना चाहें जो मैं वीडियो द्वारा, डेमोज द्वारा सिखाता हूँ, तो आप मेरे स्टूडेंट भी बन सकते हैं। व्हाट्सएप के लिए मेरी टीम को कॉल करिए, यूट्यूब पे आप मेंबरशिप सेक्शन में जाके ही बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज़ हैं, प्योर वीडियो कोर्सेज़ हैं जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ हैं, ऑप्शन के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, उनकी वीडियोज़ भी आप बहुत कम चार्जेस पे वॉच कर सकते हैं। मेरी टीम को 70 11 323 077 70 11 323 077 पर कॉल करें। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पीनेस टू, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।